हिंदू शास्त्रों में नाभि से जुड़े 10 रहस्यों को बताया गया है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि शरीर के जिस हिस्से को हम कोई महत्व नहीं देते, वह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। आज की वीडियो में हम नाभि के 10 रहस्यों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर चक्र तंत्र और योग साधना की चक्र संकल्पना का तीसरा चक्र होता है। मणि का अर्थ है गहना और पुर का अर्थ है स्थान, अर्थात यह नाभि के पीछे स्थित स्थान है, जिसे मणिपुर चक्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका आधार तत्व अग्नि होने के कारण इसे अग्नि या सूर्य केंद्र भी कहते हैं। साधक की कुंडलिनी के मणिपुर चक्र में पहुंचने पर वह स्वादिष्ठान चक्र के निषेधात्मक पक्षों पर विजय प्राप्त कर लेता है। इसके साथ ही उसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे बहुमूल्य मणियों सरीखे गुण प्राप्त होते हैं। शायद इसी वजह से नाभि को मणिपुर चक्र के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके पास मणियों का संग्रह है। इसके पास स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, ज्ञान, बुद्धि इत्यादि अनेक बहुमूल्य मणियों को संग्रह करने का स्थान है। यह चक्र स्फूर्ति का केंद्र है। यह साधक का स्वास्थ्य सुदृढ़ और पुष्ट करने के लिए उसकी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। यह ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह चक्र अग्नाशय और पाचक तंत्र की प्रक्रिया को विनियमित करता है। यदि इस केंद्र में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो यह व्यक्ति के स्वास्थ्य में पाचन से संबंधित विकृतियां, परिसंचारी रोग, मधुमेह और रक्तचाप में उतार चढ़ाव जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। एक शिशु के पैदा होने के बाद जब मां की नाल से जुड़ी बच्चे की गर्भनाल को डॉक्टर द्वारा बांधकर अलग किया जाता है, तो बच्चे के पेट पर एक निशान बन जाता है, जिसे हम नाभि बोलते हैं। नाभि का आकार और संरचना सभी मनुष्यों में अलग अलग होती है। महिलाओं की तुलना में पुरुषों की नाभि के आसपास अधिक रोए होते हैं। नाभि सिर्फ स्तनधारी जीवों में पाई जाती है। अंडे देने वाले जीवों में नाभि की संरचना नहीं होती। आज की वीडियो में हम नाभि अर्थात मणि चक्र से संबंधित कुछ रोचक और आवश्यक तथ्यों को जानेंगे। हिंदू शास्त्रों के अनुसार नाभि हमारी जीवन ऊर्जा का केंद्र है। कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी प्राण नाभि में 6 मिनट तक रहते हैं। शरीर में दिमाग से भी महत्वपूर्ण स्थान है नाभि का। नाभि को शरीर का दूसरा दिमाग माना जाता है, जो प्राणवायु से संचालित होता है। नाभि को सेकंड ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सूक्ष्म शरीर नाभि ऊर्जा के केंद्र से जुड़ा रहता है। यदि कोई संत या सिद्ध पुरुष शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म शरीर से कहीं भी विचरण करता है, तो उसके सूक्ष्म शरीर की नाभि से स्थूल शरीर की नाभि के बीच एक रश्मि जुड़ी रहती है। यदि यह टूट जाती है तो व्यक्ति का अपने स्थूल शरीर से संबंध भी टूट जाता है। हिंदू शास्त्रों में यह उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा का जन्म विष्णु की नाभि से हुआ था। वास्तव में इस संसार में प्रत्येक मनुष्य का जन्म नाभि से ही होता है। नाभि को पाताल लोक भी कहा गया है। विष्णु पाताल लोक में ही रहते हैं। इस धरती और संपूर्ण ब्रह्मांड का भी नाभि ही केंद्र माना गया है। नाभि केंद्र से ही व्यक्ति का संपूर्ण जीवन संचालित होता है। योग शास्त्र में नाभि चक्र को मणिपुर चक्र के नाम से जानते हैं। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 दल कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके सक्रिय होने से तृष्णा,
ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि कषाय कल्मष दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोगों को पहचानने के कई तरीके हैं। उनमें से एक है नाभि स्पंदन से रोग की पहचान। नाभि स्पंदन से यह पता लगाया जा सकता है कि शरीर का कौन सा अंग खराब हो रहा है या रोगग्रस्त हो रहा है। नाभि के संचालन और इसकी चिकित्सा के माध्यम से सभी प्रकार के रोग ठीक किए जा सकते हैं। नाभि स्पंदन पद्धति के अनुसार यदि नाभि ठीक मध्यमा स्तर के बीच में चलती है तब महिलाएं गर्भधारण योग्य होती हैं। लेकिन यदि यही मध्यमा स्तर से खिसककर नीचे रीढ़ की तरफ चली जाएं, तो ऐसी महिलाएं गर्भधारण नहीं कर सकती हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है, वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चे को जन्म देती हैं। नाभि के खिसकने से मानसिक एवं आध्यात्मिक क्षमताएं भी कम होने लगती हैं। यदि यह गलत जगह पर खिसक जाए व स्थायी हो जाए तो परिणाम अत्यधिक खराब हो सकते हैं। नाभि को यथास्थान लाना एक कठिन कार्य होता है। थोड़ी सी गड़बड़ी किसी नई बीमारी को जन्म दे सकती है। नाभि की नाड़ियों का संबंध शरीर के आंतरिक अंगों की सूचना प्रणाली से जुड़ा होता है। इसलिए नाभि की नाड़ी को यथास्थल बैठाने के लिए इसके योग्य व जानकार चिकित्सकों का ही सहारा लिया जाना चाहिए। नाभि को यथास्थान लाने के लिए रोगी को रात्रि में कुछ खाने को नहीं देना चाहिए। सुबह खाली पेट उपचार के लिए जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट ही नाभि नाड़ी की स्थिति का पता सरलता पूर्वक लगाया जा सकता है। नाभि में 1458 प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बाहरी बैक्टीरिया से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। नाभि में कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ऐसे में नाभि की साफ सफाई रखना बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन इसकी इतनी भी सफाई नहीं करनी चाहिए कि इसके बैक्टीरिया ही मर जाएं। नाभि पर सरसों का तेल लगाने से होंठ मुलायम होते हैं। नाभि पर घी लगाने से पेट की अग्नि शांत होती है और कई प्रकार के रोगों में यह लाभदायक होता है। इससे आंखों और बालों को भी लाभ मिलता है। शरीर में कंपन, घुटने और जोड़ों के दर्द में भी इससे लाभ मिलता है। नाभि में तेल लगाने से चेहरे पर कांति बढ़ती है। समुद्र शास्त्र में नाभि के आकार प्रकार के अनुसार स्त्री और पुरुष के व्यक्तित्व के बारे में उल्लेख मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि समतल होती है उन्हें गुस्सा शीघ्र आता है, लेकिन पुरुष की नाभि समतल हो तो वह बुद्धिमान और स्पष्टवादी होगा। जिनकी नाभि गहरी होती है वे सौंदर्य प्रेमी, रोमांटिक और मिलनसार होते हैं। इन्हें जीवन साथी भी सुंदर मिलता है। जिन महिलाओं की नाभि लंबी और वक्री होती है वे महिलाएं आत्मविश्वास से भरी हुई और आत्मनिर्भर होती हैं। जिन महिलाओं की नाभि गोल होती है वे आशावादी, बुद्धिमान और दयालु होती हैं। ऐसी महिलाओं का वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। उथली नाभि वाले लोग कमजोर और नकारात्मक सोच वाले होते हैं। ऐसे लोग अक्सर काम को अधूरा ही छोड़ देते हैं और स्वभाव से चिड़चिड़े भी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर की ओर बड़ी और गहरी होती है ऐसे लोग हंसमुख और मिलनसार स्वभाव के होते हैं। उभरी और बढ़ी हुई नाभि के लोग जिद्दी स्वभाव के होते हैं। वहीं अंडाकार नाभि वाले लोग सोचने में अपना समय गवाकर हाथ आया मौका भी छोड़ देते हैं। चौड़ी नाभि वाले लोग शक करने वाले और अंतर्मुखी होते हैं। जिन लोगों की नाभि ऊपर से नीचे की तरफ आती हुई दो भागों में बटी हुई दिखाई दे तो ऐसे लोग आर्थिक, पारिवारिक और सेहत की दृष्टि से मजबूत होते हैं। तो ये रहे नाभि से जुड़े बहुत ही गूढ़ रहस्य जो शायद सभी को नहीं पता होते। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए रोचक रही होगी और साथ में
आपने नाभि से जुड़े इन रहस्यों को अच्छी प्रकार से जाना और समझा होगा। यदि आपको इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियां पसंद आती हो तो वीडियो को अपना प्यार दें, आप इसे लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपको बिना किसी रुकावट के नियमित रूप से मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।